एनआईओएस डीएलएड मामले में आज जैसा कि आपको ज्ञात होगा 7 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया था। मामले की सुनवाई बहुत लंबी चली है। इस मामले में क्या कुछ हुआ है अंत तक जरूर जुड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एनआईओएस डीएलएड की एलिजिबिलिटी का जो मैटर है उसको बीएड से जोड़ करके मत देखिएगा। बीएड का मामला अलग था, वहां पर कानून बनाने की प्रक्रिया या फिर नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया गलत पाई गई थी ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको गलत पाया था। साथ ही साथ वो पैडागोजी ना होने की वजह से आर्टिकल 21 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ना होने की वजह से उनको बाहर किया गया। यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड का जो पूरा मामला है वो 18 महीने के कोर्स को लेकर के टिका हुआ है और ये इन सर्विस टीचर्स के लिए था, इस मामले को लेकर के टिका हुआ है। अब आज पूरे मामले की बहुत लंबी बहस चली है और बहुत विधिवत, बहुत अच्छे तरीके से बहस हुई है। अंतिम अगर मैं बताऊं कि क्या कुछ हुआ तो फैसला रिजर्व कर लिया गया है। अब यहाँ पर आप इस मामले की गंभीरता इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा फैसला दिए जाने के बावजूद भी ये बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि वो फैसला गलत भी तो हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं पटना हाईकोर्ट के आधार पर अन्य हाईकोर्ट में जो पहले फैसले आ चुके हैं उस पर भी सवाल उठाया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, अब इस मामले को लेकर के आप बिल्कुल एक तरफा नहीं कह सकते कि एनआईओएस डीएलएड पूरी तरीके से सेफ है या फिर पूरी तरीके से खतरा है, क्योंकि जिस प्रकार से बहस होती है कोर्ट में, जो भी पक्ष और विपक्ष में दलील पेश की जाती है उसी के आधार पर ऑनरेबल जस्टिस अपना फैसला लिख देते हैं। अभी फैसला रिजर्व हुआ है, फैसला अभी कुछ भी नहीं आया है। फैसला कितने दिन में आएगा ये भी भविष्य के गर्त में है। आप लोगों ने देखा होगा बीएड वाले मामले में 7 महीने के बाद फैसला आया था, तो इस पर किसी भी हाईकोर्ट का कोई भी रूल नहीं है कि फैसला कब आएगा कब नहीं आएगा। हालांकि जनरली ये देखा जाता है कि 3 महीने के अंदर यानी 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे देती है, ठीक है। ये जनरली देखा गया है कि 90 दिन में आ जाता है, लेकिन कोई टाइम बाउंड नहीं होता है। तो इस मामले में भी आप सटीक नहीं कह सकते कि कब तक फैसला आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से बहस चली है कि ये इन सर्विस टीचर्स के लिए था, तो उसमें भी कई पॉइंट्स ऐसे निकल करके आए कि मान लीजिए कि ये इन सर्विस टीचर्स के लिए था, ये तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और उस पढ़ाने के दौरान उन्होंने एनआईओएस डीएलएड में प्रवेश लिया, तो वो पहले अनट्रेंड थे, फिर एनआईओएस डीएलएड कंप्लीट करने के बाद से वो ट्रेंड हो गए। अब मान लीजिए वो टीचर वहाँ प्राइवेट स्कूल से छोड़ करके अगर किसी सरकारी विद्यालय में आवेदन करने के लिए फॉर्म भरता है या फिर किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में जाता है, तो फिर क्या वो अनट्रेंड हो जाएगा इस एनआईओएस की वजह से? क्योंकि उसको ट्रेंड करने के लिए ही तो ट्रेनिंग दी गई थी। अब अगर उसको दूसरे स्कूल में जाना है बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, अब क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो जिंदगी भर वहाँ थोड़ी पढ़ाएगा, जाहिर सी बात है अपने सैलरी हाइक के लिए उसे जॉब स्विच करना पड़ेगा, या फिर अपने बेटर एक तरीके से लाइफ के लिए, या फिर अगर उसको मौके मिलते हैं तो जाहिर सी बात है वो चूंकि अब ट्रेंड हो चुका है एनआईओएस डीएलएड का कोर्स करके, तो अब उसको गवर्नमेंट में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है गवर्नमेंट वैकेंसी में तो वो जाना चाहेगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जब एक बार उसने ट्रेनिंग करके ट्रेंड हो लिया तो फिर दूसरे जगह जब आवेदन करने जाएगा तो वो अनट्रेंड कैसे हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो इसी सब मुद्दों पर आज काफ़ी लंबे समय तक बहस चली है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ 18 महीने के बाद को लेकर के जहां तक बात चल रही थी, तो यहां पर एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री के भी जो एडवोकेट थे वो अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित थे। एनसीटी किसी की तरफ खास झुकाव नहीं दिखाया, हालांकि एनआईओएस की तरफ उनका थोड़ा सा पोलाइट आप कह सकते हैं कि झुकाव जरूर था। उन्होंने एनसीटी के द्वारा जो पक्ष निकल कर कह रहा है उनका ये कहना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो आदेश पारित करेगी उसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे। एनआईओएस डीएलएड और एमएचआरडी मिनिस्ट्री, चूंकि उनके द्वारा ही ये कोर्स डिजाइन किया गया था, तो वो तो पूरी तरीके से इस बात को लेकर के चल रहे हैं। एनआईओएस के एक तरीके से थोड़ा सा पोलाइट झुकाव आप समझ सकते हैं, ठीक है, इसको लेकर के। लेकिन पूरा मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आकर के टिकेगा। अब यहाँ पर 18 महीने की जहाँ तक बात है, तो जो भी एविडेंस दिए गए हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस के समक्ष वो इसी सब बात को प्रूव करने के लिए दिए गए कि चूंकि ये ऑलरेडी इन सर्विस थे, यानी कि टीचिंग प्रोफाइल में पहले से थे, और 2 साल का जो रेगुलर डीएलएड कोर्स होता है उसमें जो अभ्यर्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में 30 वर्किंग डे, ध्यान से सुनिए, 1 महीना नहीं 30 वर्किंग डे, और 1 महीने में 4 से 5 संडे पड़ जाते हैं, और अगर कोई फेस्टिवल की हॉलीडे पड़ जाती है तो वो
आपकी छुट्टी मानी जाती है। लेकिन जो रेगुलर डीएलएड कोर्स होता है उसमें 30 वर्किंग डे एक सेमेस्टर में एक तरीके से ट्रेनिंग का प्रावधान है, जो कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में जाकर के देना होता है। अपर प्राइमरी 4th सेमेस्टर में होता है। तो इस दौरान आप देखेंगे वो लगभग सवा महीने या कभी कभी अगर ज़्यादा छुट्टी पड़ गई तो 1.5 महीने भी चला जाता है। 1.5 महीने अगर हम लोग मान लें इस हिसाब से तो 4 सेमेस्टर मिला करके 6 महीने का समय हो जाता है। एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री चूंकि एक टाइम बाउंड सेट कर दी थी उत्तर प्रदेश माफ कीजिएगा केंद्र सरकार के मदद से कि हम 31 मार्च 2019 के बाद से कोई भी देश में अनट्रेंड टीचर नहीं हो सकता, चाहे वो सरकारी विद्यालय में हो या फिर प्राइवेट विद्यालय में हो। अब चूंकि ये टाइम बाउंड सेंड हो गया था, इस वजह से ये पहले से इन सर्विस टीचर्स थे, यानी जो अभ्यर्थी जा करके ट्रेनिंग करते हैं प्राइमरी स्कूल में और अपर प्राइमरी स्कूल में अपने रेगुलर डीएलएड कोर्स के दौरान, जो कि मोटा मोटी आप देख लीजिए लगभग 30 वर्किंग डे आप देखेंगे तो सवा महीने से 1.5 महीने का समय हो जाता है। 1.5 गुणे 4 करेंगे, 4 सेमेस्टर मिला करके तो 6 महीने का समय लगभग आएगा। तो 6 महीने का जो इनका पूरा ट्रेनिंग या फिर जिसे इंटर्नशिप कहते हैं, वो चूंकि ऑलरेडी सर्विस में थे, ऑलरेडी वो पढ़ा रहे थे, तो वो ट्रेनिंग का जो पूरा पीरियड था उनको ये मान लिया गया कि ये ऑलरेडी ट्रेंड है, यानी कि अब उनको इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप बिहार में अभी आप देखेंगे बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1 में जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे प्राइमरी लेवल पर, उसमें जो नए टीचर सेलेक्ट हुए हैं उसमें आप देखिए उनकी तो ट्रेनिंग कराई जा रही है, लेकिन जो ऑलरेडी नियोजित टीचर हैं उनको ट्रेनिंग में नहीं बुलाया गया। वो जहां पर ऑलरेडी टीचर थे उसी में वो पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सर्विस में थे, वो ऑलरेडी टीचर हैं और अब उनको ट्रेनिंग में शामिल नहीं कराया गया। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ा रहे थे। वही मामला आप एनआईओएस से जोड़ करके देखिए। एनआईओएस में चूंकि टीचर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं और वहीं विद्यालय में जाकर के वो ट्रेनिंग कराने का कोई मतलब नहीं होता। इस वजह से एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने यह तय किया कि 6 महीने का जो इनका इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है या फिर उसको कह लीजिए कि जो उनका ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है, चूंकि वो ऑलरेडी टीचर थे, इन सर्विस थे, इस वजह से उनके 2 साल का कोर्स 18 महीने में कराने के लिए इस प्रकार से कोर्स डिजाइन किया गया था। तो ये सभी मामले आज कोर्ट में रखे गए। जो एनआईओएस डीएलएड के वकील थी मैम, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरी पैरवी की है। मीनाक्षी अरोड़ा जी मैम, जो कि आपको ज्ञात होगा कि बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में डीएलएड की तरफ से अपना पक्ष रख रही थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं के द्वारा एनआईओएस डीएलएड वाले मामले की भी रखी गई है बातें। और साथ ही साथ एक पूरे इस फैसले से एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों का भविष्य टिका हुआ है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए जजमेंट या फिर ऑर्डर पास करने का रिक्वेस्ट किया गया है एनआईओएस डीएलएड के वकीलों के द्वारा, क्योंकि कई पैनल थे, कई वकील थे जिन्होंने अपना पक्ष रखा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। पूरे मामले की अगर आप सुनवाई का अगर आप वीडियो देखेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर आपको कई जगह पर ऐसा पॉइंट महसूस होगा कि ऑनरेबल जस्टिस जो है वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं जो दलील दी जा रही है एनआईओएस डीएलएड की तरफ से। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि अभी किसके फेवर में फैसला जाएगा या फिर किसके अगेंस्ट में जाएगा, अभी कह पाना जल्दबाजी होगा। और जब पूरा जजमेंट आएगा उसके बाद ही ये बातें क्लियर हो पाएंगी कि एनआईओएस डीएलएड का आगे भविष्य क्या होगा। हालांकि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, ना तो फेवर में ना तो अगेंस्ट में, लेकिन आपको इंतजार करना होगा कुछ समय का जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट पास कर देती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।